हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम साइकोलॉजी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश टैट सभी स्ट्रीम के लिए भाई, हिमाचल प्रदेश का जो टैट का एग्ज़ाम होगा अभी जून में, उसके लिए सभी के सभी स्ट्रीम्स जैसे कि मेडिकल के लिए, नॉन मेडिकल की बात कर लेते हैं, ठीक है, आर्ट्स के लिए और जेपीटी हो गया, ठीक है, एलटी हो गया, हमारा पंजाबी हो गया, और जितनी भी जो हमारे टैट के एग्ज़ाम हैं जिनमें कि साइकोलॉजी पूछी जाती है। ये तो हो गया नंबर 1। नंबर 2 पे बात कर लेते हैं टीजीटी कमीशन भाई। अभी टीजीटी कमीशन जो आएगा उसमें भी तो साइकोलॉजी पूछी जाएगी, तो वहाँ के लिए भी यह इम्पॉर्टेंट रहने वाली एक वीडियो है। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन लेके आए हैं वो होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है जी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। यस, क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। यानी कि हमें किसकी बात करनी है, असत्य की, फॉल्स चीज जो है वो बतानी है। बोल रहा है विकास अंत्य क्रिया का फल है, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, या विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। आइए अंग्रेजी में भी देख लेते हैं भाई इसको, अंग्रेजी में क्या बोल रहा है ये देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन, सही बात है। डेवलपमेंट फॉलोज अ सिस्टमैटिक सीरीज, बिल्कुल ठीक बात है। डेवलपमेंट इज एन इंडिविजुअल प्रोसेस, भाई हाँ भी, हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग प्रकार से विकास होता है। आगे है डेवलपमेंट अकर फ्रॉम स्पेसिफिक टू जर्नल, ये गलत बात है भाई, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। डेवलपमेंट कैसी होती है, जर्नल टू स्पेसिफिक होती है, नॉट फ्रॉम स्पेसिफिक टू जर्नल। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं भाई। देखिएगा, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं। तो जो हमारे हिंदी के अक्षर हैं, ये जो हम क्वेश्चन हिंदी में देख रहे हैं ये क्या है, हिंदी अक्षर ही हैं। तो बच्चा जो है कब पहचानने पड़ता है उनको, ये यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शन है 3 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में, 5 वर्ष की आयु में, या 6 वर्ष की आयु में। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 5 वर्ष की आयु में बच्चा हिंदी अक्षरों को सीखना पहचानना शुरू कर लेता है। यहाँ पे बोला है एट वट एज डू चिल्ड्रन स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग हिंदी लेटर्स। ऑप्शन नंबर 3 की बात करी जो कि सही रहेगा, 5 वर्ष की आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यस, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। गर्भ यानी कि माता के पेट में, है ना जी, तो उसको कितना समय लगता है वहां पे डेवलप होने के लिए। 150 दिन, 280, 390 या 460। अंग्रेजी में भी देख लेते हैं। हाउ मैनी डेज डज इट टेक फॉर ए चाइल्ड टू डेवलप इन द वॉर्म। तो क्या हम बात करते हैं कि 9 महीने होते हैं भाई, है ना जी। तो हम देखते हैं कि जो भी प्रेग्नेंट हुई होती है लेडी, तो 9 महीने बाद जो है वो बच्चा जो है वो जन्म लेता है। तो 9 महीने को अगर हम डेज में कर देते हैं तो ये 270 डेज के आसपास आ जाता है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, 280 डेज, 280 दिन। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यस, नवजात शिशु का भार होता है भाई, कितना भार होता है। नवजात जो अभी अभी जन्मा शिशु है उसका, उस बच्चे का जो अभी अभी जन्मा है उसका भार कितना होगा। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा भाई, 8 पाउंड, लगभग 8 पाउंड की बात करते हैं यहाँ पे, एवरेज की बात करते हैं 8 पाउंड। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है। मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट की कौन सी अवस्था सबसे जटिल है। जटिल का मतलब कॉम्प्लेक्स, और कठिन का मतलब हो गया डिफिकल्ट। शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, या इनमें से कोई नहीं। तो यह आ जाएगी किशोरावस्था। कौन सी, किशोरावस्था। अंग्रेजी में देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी विच स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट। तो यह आ जाएगी एडोलेसेंस। एडोलेसेंस जो कि हम बात करते हैं 13 से ऊपर तक चलती हुई है एडोलसेंस, जिसमें कि बच्चा जो है वो क्या है विकसित होने लगता है, बड़ा होता है भाई, ठीक है, एक रिप्रोडक्टिव एज में आने लगता है, एडोलसेंस। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। शर्म तथा गर्व, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी अवस्था होगी वो, बाल्य अवस्था। तो चाइल्डहुड में,
चाइल्डहुड में बच्चा जो है वो शर्म तथा गर्व की भावना उसमें आ जाती है। ठीक। एट वट स्टेज डू फीलिंग्स लाइक शेम एंड प्राइड डेवलप, तो ये देखा हमने चाइल्डहुड में आ जाती है भाई। ठीक है, चाइल्डहुड की बात करें तो 2 से 11 साल की बात करी थी हमने। 2 से 11 साल क्या बोलते हैं भाई? चाइल्डहुड। ठीक है, बाल्यावस्था, जिसमें भी 2 टाइप से डिवाइड किया गया था, एक अर्ली चाइल्डहुड था और एक लेटर चाइल्डहुड था। तो 2 से 7 साल हमारा अर्ली चाइल्डहुड बोला था और 7 से 11 जो था वो लेटर चाइल्डहुड बोला था, है ना जी। तो ये किसने बोला था? ये सब ये क्या है? ये सारी जो हमारा स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है। किसकी? स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास की अवस्थाएं। ठीक है, तो 6 अवस्थाओं के बारे में हमने पढ़ा हुआ है ना जी। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है भाई, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या है? शैशवावस्था, शैशवा यानी कि बच्चा क्या है? शिशु है, अभी छोटा बच्चा है। तो देखो उसकी मुख्य विशेषता क्या होगी? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, या फिर चिंतन प्रक्रिया। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? चिंतन प्रक्रिया नहीं है भाई मुख्य विशेषता, क्योंकि अभी बच्चा क्या है? छोटा है भाई। शैशवावस्था की बात करें 0 से 2 साल, तो उसमें क्या है? अपना दिमाग का यूज तो नहीं करेगा, है ना। तो चिंतन प्रक्रिया उसमें नहीं होती है। तो देखो, बट इज नॉट मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्फेंसी, इंटेंसिटी इन द लर्निंग प्रोसेस, टेंडेंसी ऑफ क्यूरियोसिटी, टेंडेंसी टू लर्न बाय इमिटेशन एंड थिंकिंग प्रोसेस। ऑप्शन 4 हमने सही बोला भाई, थिंकिंग प्रोसेस नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बाल्य अवस्था होती है। बाल्य अवस्था कब से कब तक? तो ये आ गया 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, या कोई भी नहीं। तो ये हो जाएगी 12 वर्ष तक। अभी हमने देखा भाई बाल्यावस्था को 7 से 11 वर्ष के बारे में बात करी हमने, तो ये 12 वर्ष तक हो गया लगभग 2 से 11 वर्ष। ठीक, आगे देखो, चाइल्डहुड हैपन्स, तो ये अप टू 12 ईयर्स। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान की वृद्धि, संवेग की वृद्धि, वजन में वृद्धि, या आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। तो देखो, विकास जो है डेवलपमेंट में वो ऑल अराउंड डेवलपमेंट होती है। भाई सभी चीज़ों का विकास होगा तभी तो हमारा प्रॉपर तरीके से विकास होगा, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इंग्लिश में देख लेते हैं भाई, इंग्लिश में क्या बोला है? ग्रोथ रेफर्स टू, ग्रोथ क्या होती है भाई? इंक्रीज इन थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग स्किल्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, तनाव और क्रोध की अवस्था है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी होती है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, या वृद्धावस्था? तो ये हो जाएगी किशोरावस्था, एडोलेसेंस जिसको हम बोलते हैं, किशोरावस्था। तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्रोध एवं तनाव की, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, स्टेट ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, या फिर एंगर। ठीक है, इस अवस्था को कौन सी अवस्था होती है? ये होती है किशोरावस्था, जिसको कि हम बोलते हैं एडोलेसेंस, एडोलेसेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि हमारा शरीर जो है वो क्या है? बड़ा हो जाता है भाई, वृद्धि होती है उसमें। क्यों होती है? शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, या नैतिक विकास के कारण। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा भाई, शारीरिक विकास होता है इसलिए तो वृद्धि होती है ना। गत्यात्मक का मतलब क्या हो जाएगा? गत्यात्मक होता है भाई जो हमारी मोटर डेवलपमेंट होती हैं, मोटर स्किल्स। ठीक है, जैसे कि जहाँ पे हम मसल्स का यूज़ करते हैं, तो भाई मसल्स जो हैं वो बड़े होंगे तभी तो हमारे शरीर की वृद्धि भी होगी। ठीक, अंग्रेजी में बोला है, बॉडी साइज इंक्रीजेज बिकॉज फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट, इमोशनल, कोग्निटिव एंड मोटर डेवलपमेंट। तो ऑप्शन नंबर 1 हमने देखा, फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग एवं हंट के अनुसार विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। कब होता है भाई? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, या फिर प्रौढ़ अवस्था में? तो इसका आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। बिल्कुल ठीक है भाई, एडोलेसेंस फिर से ऑप्शन 3। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बिग एंड हंट, द वन वर्ड दैट इज बेस्ट एक्सप्रेस द कैरेक्टरिस्टिक इज चेंज। तो चेंज, परिवर्तन को दर्शाने वाली जो स्टेज है वो कौन सी है? एडोलेसेंस है, ऑप्शन नंबर 3 किशोरावस्था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को ही सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है? प्रारंभिक बाल्यकाल, किशोरावस्था, युवावस्था या बाल्यावस्था? तो वो फिर से वही बात आ गई भाई, जब बच्चा जो है वो बड़ा हो जाता है, एडोलसेंस की स्टेज में होता है, किशोरावस्था में होता है, तब वो ये सब चीज़ें करता है। तब वो सोचता है कि मेरे से ऊपर तो कोई नहीं है, जितना मेरे को ज्ञान है उतना तो किसी को है नहीं, जो मैं सोचता हूँ वही सही है, बाकी तो सारे बेवकूफ़ हैं, है ना। तो इस तरह से ये किशोरावस्था की बात होती है। अंग्रेजी में भी देख लो, अ 13-year-old बॉय स्टार्ट्स क्वेरलिंग विद हिज एल्डर्स इन एवरी कन्वर्सेशन एंड ऑलवेज ट्राई टू प्रूव हिमसेल्फ राइट। व्हाट इज द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट? तो ये आ जाएगी एडोलेसेंस। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है यस, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? बच्चे के अध्ययन करना है, किसका अध्ययन करना है भाई? उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की स्टडी करनी है, तो उसके लिए कौन सी विधि जो है वो सबसे अच्छी होगी? तो देखो, मनोविश्लेषणात्मक, तुलनात्मक, विकासीय या सांख्यिकीय? तो देखो ये विकासीय विधि होगी भाई, जिससे हम विकास का पता लगा सकते हैं। उसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट आ जाएगा यस, विच इज द बेस्ट मेथड ऑफ स्टडिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड? तो ये आ जाएगा डेवलपमेंट मेथड, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन 15, मानव विकास को निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से क्षेत्रों में? तो देखिएगा यहाँ पे शारीरिक आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है, संज्ञानात्मक भी आ जाएगा, संवेगात्मक भी आ जाएगा और सामाजिक भी आ जाएगा। फिर उसके बाद और क्या बचा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही रहेगा भाई, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। अंग्रेजी में भी यही बात है भाई, देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग एरियाज, जिसमें कि फिजिकल, कोग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल एरियाज आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोर का अनुभव कर सकते हैं, किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं क्या? बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर का भाव, आत्मसिद्धि के भाव, उसके बाद है जीवन के बारे में परितृप्ति, और उसके बाद है दुश्चिंता एवं स्वयं से सरोकार। तो किशोर जो है, जब वो किशोर हो जाते हैं, एडोलसेंस हो जाते हैं, तो दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, स्वयं से प्यार के बारे में बात यहाँ पे होती है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। देखो अंग्रेजी में, टीनेजर कैन एक्सपीरियंस एंग्जाइटी एंड कंसर्न विद सेल्फ, यानी कि वो अपने आप को ज़्यादा महत्व देने लगते हैं और चिंता भी करने लगते हैं भाई, एंग्जाइटी जिसको हम बोलेंगे। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्वावस्था से, शैशवावस्था से या पूर्व बाल्यकाल से? तो देखो हम बात करते हैं विकास की, तो ये बॉम्ब टू टॉम्ब, गर्भ से मृत्यु तक या गर्भ से कब्र तक शुरू हो जाता है, होता है। ठीक है, तो प्रसव पूर्व अवस्था से यह ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही रहेगा। एवोल्यूशन बिगिंस फ्रॉम प्रीनेटल स्टेज, यानी कि गर्भावस्था जिसको हम बोल सकते हैं। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? कौन सा तरीका गलत है भाई भाषा विकास के लिए? देखो, बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, मतलब कि बच्चे को बोलने देना है, जो जो उसके अंदर विचार हैं उनको सुनना है भाई, उसको नहीं टोकना है। उसके बाद है उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। बोला है कि जो बच्चा अपने अकॉर्डिंग, अपने जो उसका दिमाग है उसके अकॉर्डिंग भाषा का प्रयोग कर रहा है, उसको गलत बोल देना भाई, नहीं ऐसा नहीं होगा, ये तो तू गलत बोल रहा है। उसके बाद देखो, उसके प्रयोगों का समर्थन करना, ये तो बिल्कुल सही बात है भाई, समर्थन करो, ये तो सही तरीका है। भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, बिल्कुल सही बात है भाई, उसको बोलने का मौका देना। फिर बच्चे को बिना टोके, बच्चे को टोकना नहीं है, जो कर रहा है वो करता रहे भाई। ठीक है, तो ये भी बात सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही नहीं है, ये गलत है भाई, क्योंकि हम बोलेंगे कि बच्चे को क्या करना चाहिए, बच्चे को अपने हिसाब से लैंग्वेज का यूज कर देना चाहिए या करने देना चाहिए। अंग्रेजी में बोला गया है, विच वे ऑफ कोऑपरेटिंग इन लैंग्वेज डेवलपमेंट इज रॉन्ग? तो ये ऑप्शन नंबर 2 देखा, टू इनवैलिडेट द यूज ऑफ वंस ओन लैंग्वेज। ठीक, ये गलत हो जाएगा भाई। आगे देखो, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है
भाई बिल्कुल सही बात है। अब अगर हम सोचेंगे भाई इससे नाराज हो जाएं तो एकदम से नाराज हो गए नाराज, ना हमें बात का पता है ना कुछ पता है। लेकिन अगर हम सोच विचार करके भाई इसने ऐसा बोला था, क्या कैसे बोला होगा, इसके दिमाग में क्या बात चली होगी, क्या परिस्थिति वहाँ पे रही होगी, तो हम उससे नाराज होने के लिए 1000 बार सोचेंगे कि यार बंदा तो अपनी जगह सही है, इससे क्या नाराज होना है ना। तो ये किससे संबंधित होता है? संवेगात्मक विकास से, सामाजिक विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, या फिर शारीरिक विकास से। तो ये होता है इमोशनल। भाई इमोशन में जब व्यक्ति आ जाता है, संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, यस, शैशवकाल की अवधि यानी कि इन्फेंसी की बात कर रहा है। इन्फेंसी तो ये 0 से 2 वर्ष तक हमने बात करी, 0 से 2 वर्ष तक। तो ऑप्शन नंबर 1 जन्म से 2 वर्ष तक आ जाएगा। अंग्रेजी में भी फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर्स इन्फेंसी बोला जाता है भाई। आगे देखो, नेक्स्ट है, यस, मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक है। मध्य बाल्यावस्था में क्या होता है अभी? लैंग्वेज से संबंधित। तो सामाजिक रीति या अहम केंद्रिक, देखो इसका आंसर जो है वो सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। तो यहाँ पे आ जाएगा सामाजिक और यहाँ पे आ जाएगा अहम केंद्रित। ठीक है, देखिएगा, इन मिडिल चाइल्ड लैंग्वेज इज मोर सोशलाइज्ड। क्योंकि सोशलाइज्ड कैसे होगी भाई? वो समाज में रहेगा, दोस्तों के साथ रहेगा, भाई स्कूल में जाएगा तो सोशलाइज्ड होगी। देन ईगोसेंट्रिक यानी कि अपने अंदर ही अपने में ही रहना, वो ईगोसेंट्रिक बात आ जाएगी। आगे देखो, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। कहाँ से कहाँ की ओर बढ़ता है? जटिल से कठिन की ओर, साधारण से आसान की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। सामान्य से पहले जर्नल होता है भाई, जर्नल, फिर उसके बाद कहाँ पे? स्पेसिफिक की ओर। तो इस तरह जो है वो विकास चलता है। तो अंग्रेजी में भी डेवलपमेंट मूव्स फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। देन वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? विकास यानी कि डेवलपमेंट एंड अधिगम मतलब कि लर्निंग, भाई इन दोनों के बीच में कैसा संबंध है? तो ये दोनों आपस में एक डिफिकल्ट या जटिल तरीके से आपस में क्या होते हैं? ज्वाइन होते हैं या फिर इंटरलिंक्ड होते हैं। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स मैनर में आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है जी, अंग्रेजी में भी यही बात आ जाएगी, ऑप्शन 4 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, किशोरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? किशोर यानी कि एडोलसेंस। ठीक, चिंतन का मूर्त क्रियाओं में प्रदर्शित होना, बुद्धिक लब्धांक के अकस्मात वृद्धि, संवेगात्मक प्रोत्थान की घटना बढ़ जाती है, पढ़ाई के प्रति लापरवाह रवैया। तो यहाँ पे क्या होता है? जो हमारा संवेगात्मक है, इमोशनलिटी जो है वो बढ़ जाती है भाई। जब हम सोचने लगते हैं भाई, हमने देखा है कि मेल जो है वो फीमेल के प्रति अट्रैक्ट हो रहा है, फीमेल मेल के प्रति अट्रैक्ट हो रही है, वो क्या चीज़ है? वो इमोशन ही है। लव की भावना आती है, हेट की भावना आती है, तो वह सारा का सारा संवेगात्मक में आ जाएगा, इमोशनल में आ जाएगा भाई। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो अंग्रेजी में भी यही बात आ जाएगी, द इंसिडेंस ऑफ इमोशनल स्टिमुलेशन इंक्रीजेज। इमोशनलिटी जो है वो उसमें इंक्रीज हो जाती है, बहुत ज़्यादा भावना जो है वो आती है एडोलसेंट्स में। देखिएगा, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यस, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, इसका नमूने का अनुगमन करती है। कौन से नमूने का अनुगमन करती है? किंतु यह एक क्या है? एड़ी से चोटी की ओर अव्यवस्थित है, अप्रत्याशित है, या क्रमबद्धता और व्यवस्थित है। तो देखो, एक दूसरे से अलग अलग, अब एक व्यक्ति है उसके विकास की गति अलग होगी, दूसरे की अलग होगी। तो ये किसको, कौन से नमूने को
क्रमबद्धता और व्यवस्थित यानी कि सिस्टमेटिक और स्टेप वाइज की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, ऑर्डरली और सिस्टमेटिक, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो हमने देखा साइकोलॉजी के क्वेश्चन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए बने रहे हमारे साथ, हम इसी तरह के क्वेश्चंस आपके लिए लेके आते रहेंगे जो कि हिमाचल प्रदेश टेट के लिए और सी टेट के लिए भी महत्वपूर्ण रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।